नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए भी सबका ध्यान खींच लेते हैं? जैसे उनकी मौजूदगी में ही कुछ ऐसा होता है जो हमें खींचता है, इंस्पायर करता है या कभी-कभी बेचैन कर देता है। आपने भी जरूर किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो प्लेन दिखता है, ज्यादा बोलता नहीं, फिर भी लोग उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं। डिजायर की डायनामिक्स से लेकर पर्सपेक्टिव को एलिवेट करने तक हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान खुद को इतना वैल्यूएबल बना सकता है कि लोग नेचुरली उसकी तरफ खिंचे चले आए, बिना जरूरत से ज्यादा खुद को पुश किए। हम बात करेंगे द लॉ ऑफ कॉविटसनेस की, यानी वो साइकोलॉजी जो दूसरों को उन चीजों की तरफ खींचती है जो उन्हें नहीं मिल रही होती। फिर जानेंगे डिजायर को स्टिम्युलेट करने की स्ट्रैटेजीज, ताकि आप सिर्फ विजिबल नहीं बल्कि डिजायर्ड बन सकें। इसके बाद हम उठाएंगे एक और जरूरी सवाल, क्या हमारी सोच बस आज तक सीमित है या हम भविष्य की क्लैरिटी के साथ जीते हैं? क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस हमें बार बार उन्हीं गलतियों में गिरा देती है जो हमने पहले की होती हैं, और वहीं फार साइटेड इंसान वो होता है जो आज के पेन में भी आने वाले फायदे को देख लेता है। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि लोगों की रेजिस्टेंस को कैसे सॉफ्ट किया जाए, खासकर तब जब हमें उनकी हाँ चाहिए लेकिन सामने वाला ना में अड्डा हो। और अंत में सबसे जरूरी बात, हम अपने सर्कमस्टांसेस को कैसे बदल सकते हैं, सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलकर। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे देखने के नजरिए में होती है। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसा इंसान बनने के लिए जो ना सिर्फ दुनिया की नजरों में चमके बल्कि लोगों की अंदरूनी चाहत बन जाए? चलिए शुरू करते हैं ये अगला पड़ाव और कदम रखते हैं अपने नेक्स्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी चीज को हासिल कर लेते हैं तो उसका चार्म धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन जब कोई चीज दूर होती है तो वो और ज्यादा आकर्षक लगती है? यही है द लॉ ऑफ कोविटसनेस। इंसान को हमेशा वही चीज चाहिए होती है जो उसके पास नहीं है, और यही प्रिंसिपल लोगों पर भी लागू होता है। जो लोग खुद को थोड़ा मिस्टीरियस रखते हैं, जो पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं होते, वही लोग ज्यादा इंट्रिगिंग बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक्त अवेलेबल हो, हर बात पर तुरंत जवाब दे, हर इमोशन को खुलेआम बिखेर दे, तो क्या उसमें कोई क्यूरियोसिटी बचती है? नहीं। और यहीं आती है इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनने की कला। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक बनिए या घमंडी दिखिए। इसका मतलब है कि आप खुद को इतनी अवेयरनेस और वैल्यू के साथ पेश करें कि लोग आपके अटेंशन के लिए नेचुरली ड्रॉन हों। अब बात करते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर की। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की नजर में रेयर और इंस्पायरिंग हो। ये वो लोग होते हैं जो खुद की लाइफ के पर्पस में इतने एंगेज्ड होते हैं कि उनकी प्रेजेंस एक अलग एनर्जी लाती है। वो दूसरों की अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, बल्कि खुद की सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी देते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसे इंसान कैसे बना जाए? चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर स्टिम्युलेटिंग डिजायर की। पहली स्ट्रैटेजी है स्कैरसिटी क्रिएट करना। हर चीज हर समय देने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा गैप, थोड़ा स्पेस, यही डिजायर को जिंदा रखता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है कॉन्ट्रडिक्शन। जब आप एक तरफ ग्राउंडेड हो लेकिन साथ ही अनप्रेडिक्टेबल भी लोग नेचुरली इंट्रीग्ड हो जाते हैं। तीसरी चीज पर्पसफुल होना। जब आप किसी विजन के पीछे चल रहे होते हैं तो आप खुद ब खुद मैग्नेटिक बन जाते हैं। और चौथी चीज इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। आप तब और ज्यादा पावरफुल लगते हैं जब आप हर इमोशन को एक्सप्रेस करने की जगह समझदारी से बैलेंस करते हैं। अब बात आती है द सुप्रीम डिजायर की, और वो है वो व्यक्ति जो दूसरों को इंस्पायर करता है खुद को ग्रो करने के लिए। जब आपकी प्रेजेंस किसी को अपने हायर सेल्फ की याद दिलाती है, जब आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी बन जाते हैं, तभी आप सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनते हैं। साथियों, याद रखिए,
असली अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या वर्ड से नहीं आता, वो आपके अंदर के एनर्जी, मिस्ट्री और क्लैरिटी से आता है। तो क्या आप वो रेयर प्रेजेंस बनना चाहेंगे जिसे लोग न सिर्फ चाहते हैं बल्कि रिस्पेक्ट भी करते हैं? अब चलते हैं अगले हिस्से की ओर, पार्ट 2, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव, जहां हम जानेंगे कि छोटी सोच कैसे हमारे सबसे बड़े फैसलों को बर्बाद कर देती है और उसे बदलने का तरीका क्या है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि लोग बहुत छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और बड़ी तस्वीर को पूरी तरह भूल जाते हैं? कोई छोटी सी इंसल्ट या फेलियर उन्हें इस कदर हिला देती है जैसे पूरी जिंदगी वहीं रुक गई हो। यही है द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। जब इंसान सिर्फ इमीडिएट इमोशंस और सिचुएशंस को देख पाता है लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की क्लैरिटी खो बैठता है, ऐसे हालात में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मोमेंट्स ऑफ मैडनेस। जब गुस्से में आकर दोस्ती तोड़ दी जाती है या डर के कारण एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी छोड़ दी जाती है। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब हम टेम्पोरेरी फीलिंग को परमानेंट चॉइस बना देते हैं और बाद में पछताते हैं। अब जरा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला किया है जो बस उस वक्त के इमोशन के बेस पर था लेकिन बाद में रिग्रेट हुआ? अगर हां, तो आपने साइंस ऑन शॉर्ट साइटेडनेस जरूर महसूस किए होंगे, जैसे ओवर रिएक्शन, इंपल्सिवनेस, हर बात का पर्सनल लेना और बार बार चेंजिंग गोल्स। ये सारे सिग्नल्स बताते हैं कि आपका व्यू अभी क्लाउडेड है और जब माइंड फॉग से भरा हो तो रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे निकला जा सकता है और उसके लिए जरूरी है कि हम बने द फारसाइटेड ह्यूमन, वो इंसान जो हर इमोशन और स्थिति को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख सके। ऐसा इंसान इंपल्सिव नहीं होता, वो एक कदम पीछे हटकर सोचता है कि क्या ये चीज 5 साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगी। वो खुद को करंट फीलिंग्स से अलग करके डिसीजंस लेता है। अब सवाल ये उठता है, फार साइटेड बने कैसे? सबसे पहला तरीका है पॉज और रिफ्लेक्ट। किसी भी इमोशनल रिएक्शन से पहले रुकिए और सोचिए इसका लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होगा। दूसरा तरीका है डेलिब्रेट प्लानिंग। जब आप अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस का असर कम हो जाता है। तीसरा तरीका है लर्न फ्रॉम पैटर्न्स। जब आप अपने पास्ट रिग्रेट्स को एनालाइज करते हैं तो फ्यूचर में क्लैरिटी लाना आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, अपने इमोशंस को टेम्परेरीली अथॉरिटी देने की बजाय उन्हें बस एक सिग्नल समझिए, डिसीजन मेकर नहीं। तो साथियों, आज से प्रैक्टिस कीजिए वो देखने की कला जो आज से नहीं बल्कि कल से भी आगे सोचती है, क्योंकि वही नजरिया आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब हम अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे आप रेजिस्टेंस को तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी पर फोर्स डालकर नहीं बल्कि एम्पैथी और सटल इन्फ्लुएंस के जरिए। अगला हिस्सा है पार्ट 3, सॉफ्टन रेजिस्टेंस विद एम्पैथी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी को समझाने या मनवाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा रिजिड हो जाता है? जैसे कि जितना जोर डालते हैं उतनी ही दीवार ऊंची हो जाती है। यही है द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। इंसान स्वाभाविक रूप से रेजिस्टेंस करता है जब उसे लगे कि उसकी ऑटोनॉमी या सेल्फ इमेज पर कोई हमला हो रहा है। अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि तुम गलत हो, तो क्या आप तुरंत मान जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपके अंदर की एक इनविजिबल शील्ड ईगो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और आप डिफेंड करने लगते हैं, भले ही सामने वाला सही ही क्यों ना हो। इसीलिए इन्फ्लुएंस का असली खेल है द इन्फ्लुएंस गेम, जिसमें जीतने के लिए आपको सामने वाले की ईगो को बाईपास करना पड़ता है, न कि उसे चोट पहुंचानी है। और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है एम्पैथी, यानी सामने वाले की जमीन पर खड़े होकर उसकी नजरों से चीजें देखना। मास्टर इन्फ्लुएंसर्स इस स्किल को बखूबी अपनाते हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज लाउड नहीं होती बल्कि साइलेंट और सटल होती हैं। जैसे वो सीधे पॉइंट नहीं करते बल्कि सवाल पूछते हैं ताकि सामने वाला खुद उस कंक्लूजन पर पहुंचे। उन्हें मास्टर परसुएडर स्ट्रैटेजीज आती हैं, जैसे इनडायरेक्ट सजेशंस,
मिररिंग बिहेवियर और वैलिडेटिंग इमोशंस। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी स्टबर्न व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो सीधे कहने के बजाय पहले उसकी फीलिंग्स एक्नॉलेज कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि तुम क्यों हेजिटेट कर रहे हो। इससे उसकी गार्ड नीचे आती है और वो आपके पर्सपेक्टिव के लिए ओपन हो पाता है। अब आते हैं द फ्लेक्सिबल माइंड पर, यानी ऐसा माइंडसेट जो रिजिड नहीं होता, जो हर इंसान को एक पजल की तरह देखता है, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको सिंपैथी नहीं, एम्पैथी चाहिए। ये माइंड क्रिटिसाइज नहीं करता, वो डिकोड करता है, और इसी डिकोडिंग से ही आप किसी के रेजिस्टेंस को डिसॉल्व कर पाते हैं। तो साथियों, अगली बार जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहें तो लाउड आर्ग्यूमेंट्स की जगह साइलेंट अंडरस्टैंडिंग अपनाइए। और याद रखिए, जब इंसान सुना हुआ महसूस करता है तभी वो बदले के लिए तैयार होता है। अब अगला हिस्सा है चेंज सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग एटीट्यूड, जहां हम समझेंगे कि जिंदगी को कंट्रोल करने का असली की हमारे हाथ में कैसे होता है, एटीट्यूड के जरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही मुश्किल हालात में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति में और निखर कर सामने आते हैं? क्या फर्क होता है? वही जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, एटीट्यूड। रॉबर्ट ग्रीन की इस चौथी लॉ में हम बात करते हैं द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज की, यानी जब इंसान खुद ही अपनी तरक्की का दुश्मन बन जाता है। सेल्फ सैबोटाज का सबसे खतरनाक रूप क्या है? जब हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, किस्मत खराब है, लोग अनफेयर हैं और हम पावरलेस हैं। यही माइंडसेट हमें अंदर ही अंदर खोखला करता है। ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस नहीं, बल्कि हमारा ही नजरिया होता है जो जिंदगी को या तो आसान बनाता है या बेहद कठिन। अब बात करते हैं द अल्टीमेट फ्रीडम की, और वो है अपनी सोच और एटीट्यूड को चुनने की आजादी। चाहे कुछ भी हो रहा हो हमारे आसपास, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि एक हार्डकोर साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। अक्सर हम नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं, जैसे मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं, लोग मुझे समझते नहीं। और ये सब एक्सक्यूजेस बनते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ग्रीन हमें सिखाते हैं कि नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव एटीट्यूड का फर्क सिर्फ फीलिंग का नहीं, बल्कि आउटकम का भी होता है। जो लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, सेटबैक्स को सीख मानते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। आखिर में आते हैं कीज टू ह्यूमन नेचर पर, और वो ये है कि हमारी नेचर फ्लूइड है, फिक्स नहीं। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। हमारी थिंकिंग पैटर्न्स ही हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। इसीलिए जब हम एटीट्यूड बदलते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है से मैं इससे क्या सीख सकता हूं, पर शिफ्ट करते हैं तो पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस बदल जाता है। तो साथियों, अगर आप सच में अपनी सर्कमस्टांसेस को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच के लेंस को साफ कीजिए, क्योंकि वही असली कंट्रोल है, बाकी सब बस इल्यूजन है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे इंसानों की इच्छाएं, उनका दृष्टिकोण, उनकी भावनाएं और उनका एटीट्यूड, ये 4 डायमेंशंस ही हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की ये बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। हमने समझा कि इल्यूसिव बनकर कैसे डिजायर को प्रोवोक किया जाता है, कैसे छोटी सोच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है, कैसे एम्पैथी से ही असली इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता है, और कैसे हमारी सोच ही हमारी रियलिटी तय करती है। अगर ये बातें आपको रिलेटेबल लगी हों, अगर आपने भी कभी खुद को सैबोटाजिंग थॉट्स में घिरा पाया हो या दूसरों के नजरिए को लेकर कंफ्यूज्ड हुए हों, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने आज क्या सीखा और कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन पहलुओं की जहां इंसानी नेचर शैडो साइड में ऑपरेट करती है, मैनिपुलेशन, मास्क्स और उन स्ट्रैटेजीज की जो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं, कभी कॉन्शियसली, कभी अननोविंगली।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। और जाते जाते याद रखिए, अपने अंदर झांकने की हिम्मत वही करते हैं जो खुद को वाकई बदलना चाहते हैं।